है अभी से लेके कल अभी तक में 1 लाख बार इसको पंप करना है। अब इतना लगातार काम करना है, इसको 2 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं क्या? इतना नाइंसाफी इसके साथ। तो जब इसको आप 2 मिनट का रेस्ट नहीं दे सकते तो इसको लगातार चलने के लिए इसका केयर तो करना होगा। अगर इसका केयर आप नहीं किया, ये जिंदगी भर आपका केयर कर रहा है और इसका केयर आप नहीं कर रहे हैं, क्या हो सकता है वो अभी आप देखिए क्या होता है। इसका बेसिक काम यही है, ये रोज 24 घंटा में 1 लाख बार पंप करता है, आजीवन करता है, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक करता है। और इसका मेन काम है ब्लड सप्लाई। आपका ब्रेन है, इसको भी ब्लड सप्लाई, आपके पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई, और इसी पर आपका पूरा ब्रेन और शरीर चल रहा है। जहां भी ब्लड सप्लाई में रुकावट आया कि कुछ गड़बड़ी खड़ी हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि लकवा देखते होंगे मारता है तो किसी को छोटा लकवा मारा, थोड़ा सा फेस में मारा, किसी को एक फेस एक हाथ में मारा, किसी को पूरा एक साइड में मारा, अलग अलग तरह का होता है। कारण क्या है कि पूरा शरीर आपका ब्रेन से गाइडेड है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब ब्रेन का किसी पोर्शन में अगर ब्लड सप्लाई कट गया तो यहां से जो आपका शरीर कंट्रोल हो रहा था उसको लकवा मार देगा। अब अगर बड़ा पोर्शन को कट हो गया तो बड़ा लकवा, छोटा को तो छोटा लकवा। और ये कट कैसे होता है? जिस आर्टरी से ये ब्लड सप्लाई जा रहा है इसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉकेज आपका चर्बी है, खान पान है, वो चर्बी जमते 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 एक दिन ब्लॉक कर दिया, या कोई नस फट गया, प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो ब्लॉक हो गया और वहां से आपका लकवा का असर हो गया। उसी तरह से इससे एक बात हो गया कि पूरे शरीर को चलायमान रहने के लिए हर जगह ब्लड सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसमें रुकावट आई तो कुछ गड़बड़ी होगी। तो जब ये बेचारा हार्ट 1 मिनट में 80 बार 24 घंटा में 1 लाख बार पंप कर रहा है तो अपने आप को भी जिंदा रखने के लिए इसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरे शरीर को देने के साथ साथ 3 मेन कोरोनरी आर्टरी से अपने आप को भी ब्लड सप्लाई देता है, ताकि इसका जो वाल है ये ठीक ठाक काम करते रहे। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो इसको भी गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। जहां इसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? एक बार किसी को कस के चेस्ट पेन हुआ, तुरंत उसको लोग इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में लेके चले गए। कुछ लोग बचे, कुछ लोग नहीं बचे। बचे कौन? इनको छोटा हार्ट अटैक था। नहीं बचे कौन? इनको मैसिव हार्ट अटैक। वो होता कैसे? इसके थ्रू इसमें ब्लड सप्लाई जा रहा है। अब अगर इसमें चर्बी जमने लग गया तो क्या होगा? आगे का सप्लाई आधा हो गया, अवरुद्ध हो रहा है, कम जा रहा है। इसको थोड़ा और डिटेल आप ऐसे देख सकते हैं। ये नली को हम यहाँ बड़ा बना दिए, यहाँ पर चर्बी जमना शुरू हुआ। एज के साथ ये बढ़ते जाएगा, थोड़ा और एज बढ़ा, आपका खान पान तो वैसे ही है, होते होते ये और बढ़ गया। लेकिन ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है, पता नहीं चलता है। पता क्यों नहीं चलता है? कि भगवान को भी मालूम था कि आदमी को हम धरती पे भेज रहे हैं, सब गलती करेगा। अगर नेक टू नेक सप्लाई देके भेजेंगे तो सब जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। इसमें इसको एक एडिशनल सप्लाई देके भेजो, एक्स्ट्रा भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। ऑलमोस्ट 70% एक्स्ट्रा सप्लाई दिया हुआ है। आपके हार्ट को ठीक ठाक चलने के लिए 3 लेवल चाहिए, 10%, 20% और 30%। अगर 30% खुला है, ये 70% तक ब्लॉक हो गया, 30% खुला है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जरूरत है जिंदा रहने के लिए, दौड़ने तक के लिए 30% खुला होना चाहिए। जब आप दौड़ते हैं हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, सप्लाई ज्यादा चाहिए, लेकिन 30% भी खुला है तो काम चल रहा है। जैसे कोई पेशेंट हम लोग के पास आता है, ये बात करता है कि डॉक्टर साहब अब दौड़ नहीं सकते, अब दिक्कत होती है दौड़ने में, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इसका 70% से ऊपर ब्लॉकेज हो चुका है, अब 80 की ओर है। अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि बाथरूम जाने में भी दिक्कत है, तब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका 80 से भी ज्यादा 90 के आसपास ब्लॉकेज है। तो ये सिग्नल है कि आपका 10% खुला है, आप बाथरूम जा सकते हैं, 20% खुला है, चल फिर सकते, 70 खुला है, आप दौड़ सकते हैं, तो 70 तक तो पता ही नहीं है। इसका एक टेस्ट होता है एंजियोग्राफी। वो इधर से तार पहुंचाएंगे दूरबीन वाला, हार्ट में जाएंगे, दूरबीन से देख लेंगे कहां कहां ब्लॉकेज है,
अगर अभी एंजियोग्राफी कराया जाए तो मैक्सिमम लोगों का 40, 50, 60 ब्लॉकेज निकल जाएगा, पता किसी को नहीं। सब लोग हैप्पी घूम रहे हैं। लेकिन वो जांच एक तो महंगा है और थोड़ा डेंजर भी है, इसलिए सब करा नहीं सकते। अल्ट्रासाउंड आप करा लेंगे, कोई खतरा नहीं, एक्सरे करा लेंगे, कोई खतरा नहीं, ब्लड टेस्ट करा लेंगे, कोई खतरा नहीं। एंजियोग्राफी सब लोग नहीं करा सकते, उसमें डेंजर है, लेकिन है, इतना तो है। अब बचाव, अच्छा सबसे बड़ी बात, ये जो ब्लॉकेज है ये जानते हैं किस रेट में बढ़ रहा है? 2% हर एक साल के हिसाब से बढ़ता है। बचपन से लेकर 20 साल तक ब्लॉकेज नहीं होता, कारण बचपन से 20 साल तक बच्चा एक्टिव है, दौड़ता है, कुछ है, उसका ग्रोथ हो रहा है, जितना चर्बी खाए सब उसमें खर्चा हो गया। 20 साल के बाद अब उसका लाइफ थोड़ा सा रुका, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब वो जमना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होगा कि 60 साल की उम्र आते आते 60 साल में ये लगभग 80% तक ब्लॉकेज एवरेज मान के चलिए। 60 साल का आदमी है, 70-80 का ब्लॉकेज लेके घूम रहा है और उस एज वाले को दिक्कत होने की लगती है। ये ब्लॉकेज होता क्या चीज से? ये जो ब्लॉकेज है ये कुछ नहीं है, ये जो आप रोज खाते हैं घी, तेल, मक्खन और नॉनवेज, दो ही चीज है। नाम आप लोग सुने होंगे, एक का नाम है कोलेस्टेरॉल और दूसरे का नाम है ट्राइग्लिसराइड। यही दो मेन चीज मिलके ये ब्लॉकेज होता है। कोलेस्टेरॉल कहां से मिलता है? जितने तरह का नॉनवेज खाते हैं हम लोग, चिकन, मटन, एग, इवन मिल्क, दैट इज मिल्क, एनिमल फूड है मिल्क, ये सब में कोलेस्टेरॉल है। वेजिटेरियन खाना में कोलेस्टेरॉल नहीं होता है, लेकिन मार्केट बहुत महान है। आपको मार्केट में लिखा कहीं नहीं मिलेगा कोलेस्टेरॉल फ्री काजू, कोलेस्टेरॉल फ्री तेल। वेजिटेरियन सोर्स में कोलेस्टेरॉल हो ही नहीं सकता। एक आदमी से पूछा गया कि भाई इसमें तो होता नहीं, तुम लिखते काहे हो? बोला लिखने से लिखता बढ़िया इसलिए लिखते। तो ऐसा भी है, उस भ्रम में नहीं रहे। नॉनवेज में कोलेस्टेरॉल होगा। और ट्राइग्लिसराइड कहां है? ये जितने तरह का तेल आप खाते हैं, सबके घर में खूब यूज होता है, नाम अलग अलग है, धारा, सफोला, दिस दैट, वो कोई भी तेल हो, सब में ट्राइग्लिसराइड है और यही दोनों मिलकर ये ब्लॉकेज बनाता है। अब आपके पास दो रास्ता है। अब तो जो होना था हो गया, 60% तक ब्लॉकेज लेके घूम रहे हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। दो ही रास्ता है, आइदर ब्लॉकेज बढ़ने वाला चीज को सप्लाई बंद कर दो, कल से नहीं बनेगा, और जो हो गया उसको कुछ वापस करो। होता क्या है, जैसे बैलून है, तो बैलून में आप हवा भर रहे हैं, तो उसकी एक क्षमता है, ज्यादा भरिएगा क्या होगा? फट जाएगा। हार्ट अटैक कैसे होता है? ये 80 ब्लॉकेज है लेकिन पता नहीं है चल रहा। हार्ट अटैक होता कब? ये जो ब्लॉकेज है ना, ऊपर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जैसे बैलून है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। किसी दिन अचानक ये मेम्ब्रेन फट जाता है और जैसे फटा तो इसके अंदर जो केमिकल है वो यहां निकला, ब्लड में मिक्स हुआ और 2 मिनट में ये पूरा ब्लॉक कर। तो चर्बी ब्लॉकेज बनने में लगा 40 साल, हार्ट अटैक होने में 4 मिनट, इससे ज्यादा लगना नहीं। जिस दिन मेम्ब्रेन फटा उस दिन तुरंत सडनली ये हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक सडन होगा, ब्लॉकेज ग्रेजुअल होगा। इसका मेम्ब्रेन किस लेवल पे फटेगा ये कहना मुश्किल है। ये 60% वाले का भी फट सकता है, 80 वाले का भी, 40 वाले का भी, डिपेंडिंग ये मेम्ब्रेन का क्वालिटी कितना है, बैलून के रबर का क्वालिटी कितना अच्छा है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो ठीक है तो थोड़ा बर्दाश्त करेगा, कमजोर है तो जल्दी फट जाएगा। लेकिन जिस दिन ये फटा ये ब्लॉकेज कंप्लीट होगा और इसी को हार्ट अटैक है। अब माइनर और मेजर क्या है? अगर दूर के पोर्शन में कोई हार्ट अटैक ये फटा तो ये इतना ही ना डैमेज किया हार्ट को, इतना का ब्लड सप्लाई रुक गया, तो इस पर चेस्ट पेन होगा, जाएगा, बच जाएगा दवाई वाली। लेकिन सपोज करिए कि ये ब्लॉकेज यहां पर था और ये फट गया तो ये इतने दूर को डैमेज कर दिया, ये आदमी फिर नहीं वो पागल है। तो ये तो कहना भी मुश्किल है कि किसका ब्लॉकेज किस लेवल पे फटेगा, 60% में फटेगा कि 80% में फटेगा, ये भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास रास्ता वही है कि या तो इस कारण को रोका जाए और जो बन गया बैलून में हवा कुछ निकाला जाए, बैलून से कुछ हवा निकाल देंगे तो ठीक रहेगा ना। तो हवा निकालने के लिए
इस कोलेस्टेरॉल को कम करने में ये बहुत बड़ा सहायक है। सुबह शाम अगर एक एक कैप्सूल ले रहे हैं तो ये आपका कोलेस्टेरॉल को कम कर रहा है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है CH बैलेंस। 2 कैप्सूल रोज यदि सुबह सुबह ले रहे हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो रहा है, और साल्मिन ओमेगा सुबह शाम ले रहे हैं तो आपका कोलेस्टेरॉल कम हो रहा है। अगर कोई आदमी इसको जानना चाहे तो एंजियोग्राफी करा लीजिए। 60% 70% ब्लॉकेज है, और 1 साल तक इस दोनों प्रोडक्ट को लेकर फिर एंजियोग्राफी कराई तो पता चला 20% घट गया। 20% घट गया, बैलून में हवा कम हो गया, अब सुरक्षित है, फटेगा तो नहीं, फटेगा नहीं तो खतरे से तो बाहर निकल गए ना, और खाते रहे और घटेगा। और सप्लाई को कैसे कम करें? घी तेल बंद करना है, नॉनवेज बंद करना है। तो नॉनवेज हफ्ता में 3 दिन खा रहे थे, 1 दिन खाएंगे, हो सके तो शाकाहारी हो, कंठी मालाधारी कर ले, क्या दिक्कत है। और ट्राइग्लिसराइड तेल, तो तेल को कैसे कम करें? हमारी समस्या तो ये, तो उसके लिए कंपनी ने एक नया रास्ता दिया। एक बढ़िया सा कुकवेयर आया हमारे पास जिसका नाम है एमवे क्वीन। जिसमें बिना तेल के आप सारा खाना बना सकते, जो चाहे सब आइटम बन जाए। एमवे क्वीन तो तेल से भी बच गए और नॉनवेज से भी बच गए। तो सप्लाई को रोक दिया और वापस लाने का उपाय ओमेगा और CH बैलेंस। इसके साथ एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, गार्लिक। गार्लिक का मतलब क्या होता है? लहसुन। ये खून को थोड़ा पतला रखता है। जैसे हार्ट के मरीज को हम लोग एक डिस्प्रिन का टैबलेट देते हैं, तो डिस्प्रिन का कोई रोल नहीं है, बहुत लो डोज में देते हैं, खून इसका पतला रहे। ज्यादा गाढ़ा होगा, ब्लॉकेज जल्दी करेगा। तो खून को पतला रखने के लिए हमारे पास है ये गार्लिक। और एक चीज हार्ट से और रिलेटेड है, उसका क्या नाम है? कोई लोग बता सकते हैं? जो पुराने लोग हैं, वो Q10, कोएंजाइम Q10। इसका काम क्या है? ये जो हार्ट आपका 1 मिनट में 80 बार पंप कर रहा है, तो ये कभी आप लोग सोचे कि अच्छा ये 80 बार क्यों करता है, 120 क्यों नहीं करता है, या 40 क्यों नहीं करता है? कुछ तो कहीं से गाइडेंस है इसको। इसका गाइडेंस क्या है? यहाँ पर एक ऐसे नोड होता है जो पूरे हार्ट को सिग्नल देता है 1 मिनट में कितना बार फ्लिकरिंग। वो मतलब समझिए कि हार्ट का बैटरी, घड़ी में बैटरी होता है ना, कंट्रोल करता है, ऐसे ऐसे चलेगा, ये भी कंट्रोल करता है 1 मिनट में आपको 75 करना है कि 80 करना है। अगर ये गड़बड़ाने लगेगा तो देखें किसी को पेसमेकर लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ता है? उसका हार्ट का जो बीट है वो घट के 50 आ गया। 50 बार, जहां 80 बार पंप होकर ब्लड जाता, 85 बार जा रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो गया, आदमी थकावट, कमजोरी और थोड़ा घटा, वो 42 तक आया तब वो चक्कर आएगा, गिरने लगेगा। 40 आया तब तो गिर ही जाएगा, उससे नीचे आया तब आपको। तो उसको ठीक रखने के लिए अब गड़बड़ होने लगता है तो टेम्पोररी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर, तो जल्दी जल्दी आया, टेम्पोररी पहले लगा दो, फिर अब भाई परमानेंट का उपाय करेंगे। एक बार लग गया, अब फिर 5 साल बैटरी चलेगा कि कितना दिन बीच में गड़बड़ होगा, फिर रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर इसको ले रहे हैं कि बैटरी को ठीक ठाक रखेगा, पेसमेकर की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कहने का माने हार्ट से रिलेटेड इतनी जानकारी किसी को भी अगर आप लोग देते हैं, चाहे ये भी हो,